नमस्ते बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। देखिए, सरफेस एरिया सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूब और क्यूबाइड। एक तरफ क्यूबाइड है CUBOI और ये क्यूब है। क्या फर्क है? क्यूबाइड के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट होती है, कोई दो चीज सेम हो सकती है, और क्यूब के अंदर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की तीनों इक्वल होती है। क्लियर? इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये दो चीज बराबर हो सकती है। सबसे पहले आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जो होता है 2 into LBBHHL, ये हमारा रिजल्ट होता है सरफेस एरिया का। इसके आगे आता है कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या इसको हम कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये आता है 2 into L plus B into H। क्लियर? और इसका वॉल्यूम जो होता है वो होता है LBH। क्लियर? यहां पे सरफेस एरिया होता है 6A स्क्वायर, बिल्कुल यही है, A स्क्वायर, A स्क्वायर, 3A स्क्वायर, 3 दूनी 6A स्क्वायर हो गया। और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये आता है 4A स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम जो होता है वो A की पावर 3, A क्यूब होता है। हम याद रखेंगे इसमें। उसके बाद हमारे पास आता है सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर ये रेडियस है और ये हाइट है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 pi RH। इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, जिसमें एंड्स भी शामिल हो जाएंगे, वो टोटल बन जाएगा 2 pi R plus H। क्लियर? अगर हमारे को इसकी सरकमफ्रेंस निकालनी है एंड्स की, इसकी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो ये आएगा 2 pi R। और सरकमफ्रेंस दे रखी है तो रेडियस कैसे निकाली जाती है? सरकमफ्रेंस अपॉन 2 pi। क्लियर? वॉल्यूम किसके बराबर होगा? pi R square H। वॉल्यूम जो होता है वो होता है pi R square H। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोण। कोण क्या होता है? ये रेडियस है, ये हाइट है, ये स्लाइट हाइट है। क्लियर? रेडियस एंड हाइट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सबसे पहले L निकालेंगे। L होती है स्लाइट हाइट। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। इसमें हम हाइपोटेन्यूज निकालेंगे R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, उसका अंडर रूट। अब उसके आगे देखिए, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास होता है pi RL। टोटल सरफेस एरिया जो हमारा वो आएगा pi R प्लस L, ये होता है। और इसका वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास होता है 1/3 pi R स्क्वायर H। क्लियर है? ये केवल हमने रिजल्ट पढ़े हैं, जो रिजल्ट होते हैं। अब उसके आगे आता है हमारे पास स्फीयर और हेमिस्फीयर, उसको भी पढ़ लेते हैं। देखिए, ये स्फीयर है। एक ही चीज की आवश्यकता होती है, वो क्या है? रेडियस। और ये हमारा है हेमिस्फीयर। ये हमारा हेमिस्फीयर है। अब ये रेडियस की रेडियस, हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो उसकी रेडियस के बराबर होती है। तो इसका सरफेस एरिया आएगा 4 pi R स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम जो होगा वो हमारे पास आएगा 4/3 pi R क्यूब। क्लियर? अब इसका हेमिस्फीयर, ये है हेमी स्फीयर, इसका जो सरफेस एरिया है वो 2 pi R स्क्वायर, और इसमें टोटल सरफेस एरिया एंड्स भी आ गया, ये एंड्स आ गया, तो
एंड्स पे क्या आएगा पाई आर स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। और इसका वॉल्यूम जो आएगा वो आएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है? ये सारे रिजल्ट हम इस एक्सरसाइज में यूज करेंगे, चैप्टर में ही यूज करेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज 13.1 में फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, पढ़िए। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है दो क्यूब है, 2 क्यूब आर ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। दो क्यूब हैं जिसमें से प्रत्येक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, एक दूसरे से सटे हुए हैं। दोनों को मिलाने से जो क्यूबॉइड बनता है उसका सरफेस एरिया निकालना है, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। एक क्यूब ये है, दूसरा क्यूब ये है, दोनों का वॉल्यूम दिया गया है 64। यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें हम क्या करेंगे, इसकी साइड मान लेते हैं। लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ईच क्यूब 1 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा, ए क्यूब। आयतन आ गया, वॉल्यूम आ गया, और इसको किसके बराबर रख देंगे हम 64, ये आ गया। अब कितना आ गया 4 का क्यूब, ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये साइड 4 आ गई, ये 4 आ गई। अब देखो जो क्यूबॉइड बना है, जो घनाभ बना है, घनाभ का लंबाई कितनी बन जाएगी, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ। 4 + 4 = 8 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ कितनी बन जाएगी, चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी, ये आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया आएगा 2 × LB BH HL, ये वाला 2, L 8 × 4, 4 × 4 + 4 × 8, तो ये बना 2, 8 चौके 32, 16 32, तो ये बन गया हमारा 2 × 32 32 64 और 16 80, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर कंप्लीट। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. Diameter of the hemisphere is 14 centimeter. Total height of the vessel is 13 centimeter. Find the inner curved surface area. उसमें क्या कहता है, एक गोलार्ध है, एक बर्तन जो है गोलार्ध पर बने बेलन के आकार का है, उसकी त्रिज्या हमारे को दे दी गई है, इसका डायमीटर दे दिया गया है, डायमीटर 14 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, तो बर्तन की कुल ऊंचाई कितनी दे दी गई है 13। अभी मैंने बताया हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है उसकी रेडियस के बराबर होगी, तो ये कितनी बन जाएगी 6। इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल देंगे, इसका निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसमें हम क्या निकालेंगे, रेडियस कितनी आ जाएगी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। टोटल हाइट है 14 सेंटीमीटर, ये टोटल 13 है, 13 सेंटीमीटर दी गई है। अब लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, ये हमारी 7 होगी, तो ये कितनी बन जाएगी 6। हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 13 - 7 = 6 सेंटीमीटर। अब इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। इनर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर,
बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में गोलार्ध का सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे। सिलेंडर में तो हमारे पास आएगा 2 पाई आर एच और इसका है 2 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले सकते हैं 2 पाई आर, क्यों आर क्यों कॉमन है? क्योंकि आर दोनों में सेम है, सिलेंडर की भी रेडियस और हेमिस्फीयर की भी रेडियस बराबर है। यहाँ पे h बच गया, यहाँ पे r बच गया, वैल्यू पुट कर दो, we will get answer 2 पाई r, r h प्लस r। h सिलेंडर की हाइट कितनी है 6 और r कितना है 7, 7 से 7 कट गया, 22 गुनी 44 गुना 13, 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया। इस बर्तन का सरफेस एरिया निकालना था, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक खिलौना है, एक खिलौना एक गोलार्ध पर बने शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। अगर खिलौने की टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर हो तो खिलौने का टोटल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो ये खिलौना है, इसकी रेडियस 3.5 दी गई है, गोलार्ध पर बने शंकु के आकार का है, टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर दी गई है, हमारे को इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 रेडियस दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर, कुल ऊंचाई टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन शंकु की ऊंचाई, जब ये हमारी 3.5 है तो यहां से लेकर यहां तक क्या बचेगी 15.5 में से 3.5 माइनस कर देंगे, 12 सेंटीमीटर आ गए, ये हमारी 12 हो गई। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका सरफेस एरिया निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। इसका निकालने के लिए केवल r की आवश्यकता है, इसका निकालने के लिए l की भी आवश्यकता है, तो हम क्या निकालेंगे, शंकु की तिरछी ऊंचाई स्लैंट हाइट l, यह आ जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, उसका अंडर r कितना है 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, उसका अंडर ये आ गया 12.25 आ गया, 3.4 का करेंगे तो, और ये आएगा 144, 12 का स्क्वायर, ये आ गया 156.25 और ये आ जाएगा 12.5, L जो हमारा है 12.5 सेंटीमीटर आ गया। अब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, यहां लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए कोन का तो आएगा पाई आर एल, पाई आर एल, और इसका आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? कॉमन ले सकते हैं पाई आर, आर दोनों में सेम है, एल प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/10, एल 12.5 प्लस 2 into 3.5, यह आ गया 7 पंजे 35, 5 पे काट लो 22/10 गुना 5, यह आ जाएगा 12 और 7 19.5। क्लियर? कैसे 12 ये 7 आ गया, 12 7 19.5। अब इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 गुनी 10 2 से 11, तो ये आ जाएगा 11 पंजे 55, 11 के 99 और 5 104, 10 11 1 11 और 10 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 3 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है 7 सेंटीमीटर इज सराउंडेड बाय ए हेमिस्फीयर। एक क्यूब दिया गया है, उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बनाया गया है, जिस हेमिस्फीयर बनाया गया है जिसकी भुजा
व्हाट इज द लार्जेस्ट डायमीटर? तो साइड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो कहता है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 7 सेंटीमीटर, तो उसकी रेडियस क्या बन जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर? ये वाला। अब उसके आगे क्या कहता है? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। उसकी ये वाली छत की बजाय उसने ऐसे कर दिया गया है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये सरफेस दी गई है, ये सरफेस बन गई है, माइनस जो यहां पे सर्कल बनेगा उसको माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल। क्यों माइनस किया? क्योंकि हमने साइड का ये निकाल लिए, ये साइड मिलेगी और ये भी मिलेगा, ये जबकि ये नहीं लेनी है। तो अब देखो 6a² प्लस 2πr² माइनस πr²। क्लियर? हेमिस्फीयर का 2πr², यहां पे जो सर्कल ये छत ये वाली साइड इसकी ऐसे घुमा दी गई है, सरफेस ये बन गई है, ये सरफेस को हमने काउंट कर दिया है, उसमें हमने क्या किया? ये सर्कल जो यहां बनेगा वो माइनस कर दिया। तो 6/7 का स्क्वायर प्लस 2πr² में से πr² चला गया, πr² बच गया, पाई r² 7/2 गुना 7/2, यह आ जाएगा 6 गुना 49 प्लस ये से कैंसिल 2 से क्या 77/2, 6 54 24 और 5 29 प्लस 2 क्या 6 2 8 16 2.5 4 8 12 और 1 13 9 3 12 और 1 13 तो 300। देखिए दोबारा से 8 और 4 12 9 3 12 और 1 13 333.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? 6 54 24 और 5 29। अब इसको ऐड 8 और 4 12, ये देखिए 8 और 4 12 4 और 8 12 9 3 12 और 1 13 332.5 सेंटीमीटर, दैट इज अप्रोक्सीमेट 333। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए hemispherical depression is cut out from one of the face of the cuboidal wooden block such that the diameter L of hemisphere equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. क्या कहता है? एक क्यूब दिया गया है, उसकी एक साइड से हेमिस्फेरिकल कट किया गया है, एक हेमिस्फीयर बनाया गया है एक साइड से, और उसका डायमीटर, इसका डायमीटर घन की साइड L के बराबर है, L के बराबर है। तो क्या है? डिटरमाइन द सरफेस एरिया। अब इसको जब ये सरफेस नहीं है, ये इसको इस तरह बना दिया गया है, एक डिप्रेशन बनाया गया है, एक कट किया गया है हेमिस्फीयर। तो इसकी देखो साइड क्वेश्चन नंबर 5, साइड ऑफ क्यूब क्या दे दिया गया है? L। अब इसमें क्या आएगा? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर L, रेडियस इज इक्वल टू L/2, रेडियस L/2 हो गया। अब इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए क्यूब का मैंने क्या किया? पूरा निकाल दिया, और ये सरफेस बन गई, इसका भी निकाल लिया। यहां पे जो सर्कल बनेगा वो माइनस कर देंगे, क्योंकि ये साइड ले ली मैंने इसमें। तो एरिया ऑफ सर्कल वृत्त का क्षेत्रफल, क्यूब का एरिया 6a², इसका हेमिस्फीयर का आएगा 2πr² माइनस πr²। 6a² पर L है, 6L/2 उसका स्क्वायर नहीं, इसकी साइड तो L है, 6L²
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू पाई को पाई रखो, एल रेडियस हमारी एल बाई 2 उसका स्क्वायर, यह आ जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4। अब हमने क्या किया, 4 एलसीएम आ गया, 24l स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर 1/4